हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर बात करेंगे। क्या अमेरिका 2025 में रसिया जैसी हालत में आ सकती है? मतलब क्या यूएसए भी गिर जाएगा या कोलैप्स हो जाएगा जैसे यूएसएसआर हुआ था? आज के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस के बीच ये सवाल बहुत लोगों के दिमाग में घूम रहा है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि क्या सच में यूएसए इतना ख़त्म होने के करीब है या फिर ये सिर्फ एक टफ फेज है जिसे वो पार कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इम्पैक्ट। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिकल पोलराइजेशन की। 2025 में अमेरिका में पॉलिटिकल डिवाइड अपने पीक पर है। गैलप के हिसाब से सिर्फ 34% लोग अब पॉलिटिकली मॉडरेट हैं, जबकि 77% रिपब्लिकन्स खुद को कंजर्वेटिव मानते हैं और 55% डेमोक्रेट्स अपने आप को लिबरल कहते हैं। दोनों पार्टीज़ के बीच नफ़रत इतनी बढ़ गई है कि 80% लोग मानते हैं अमेरिका इतना डिवाइडेड हो गया है कि बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना मुश्किल हो गया है। लोग सिर्फ अपने पार्टी के लोगों से दोस्ती करते हैं और अपोजिट पार्टी वालों को दुश्मन समझने लगे हैं। ये पोलराइजेशन ना सिर्फ डिबेट्स तक ही सीमित है, बल्कि जनवरी 6 कैपिटल अटैक जैसे वायलेंट इवेंट्स तक लीड कर रहे हैं। स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में डेमोक्रेसी को बचा पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस और ट्रेड वॉर्स। अब इकोनॉमी की बात करें तो 2025 में यूएस को स्टॉक मार्केट के सडन क्राइसिस और ट्रेड वॉर से बड़ा झटका लगा है। ट्रंप की टैरिफ्स पॉलिसीज़ ने चाइना, कनाडा और मेक्सिको के साथ ट्रेड रिलेशंस को बिगाड़ दिए हैं। इससे बिजनेस कॉन्फिडेंस गिर गया है, पुरानी सप्लाई चेन्स टूट रही हैं और रिसेशंस के साइंस बढ़ रहे हैं। लेकिन इकोनॉमी इतनी भी मजबूत है कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर सही रिफॉर्म्स आए तो रिकवरी मुमकिन है। जीडीपी ग्रोथ स्लो हुई है, बट अभी तक कोई कंप्लीट कोलैप्स नहीं हुआ। इस फेज़ को एक टफ ट्रांजिशन समझना चाहिए, जिसमें वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डायनेमिक्स भी बदल रहे हैं। रसिया यूएसएसआर के कंपैरिजन पर नज़र। अब थोड़ा सीरियस कंपैरिजन करते हैं रसिया और यूएसएसआर के कोलैप्स के साथ। हाँ बिल्कुल, कुछ फैक्टर्स दोनों कंट्रीज़ के डिजास्टर्स में मिलते हैं, जैसे पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और ग्लोबल इन्फ्लुएंस का डिक्लाइन। यूएसएसआर का कोलैप्स 1991 में सडन हुआ था और पूरी दुनिया के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ था। लेकिन यूएसए का सिचुएशन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ग्रेजुअल है। यूएस अभी एक ट्रांजिशन फेज़ में है, जहां पावर का स्ट्रगल चल रहा है, पर अभी तक कोई रैपिड कोलैप्स नज़र नहीं आ रहा। मतलब ये नहीं कि यूएसए गिर नहीं सकता, बट रियलिटी यही है कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होगा जिसमें टाइम लगेगा। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और शिफ्टिंग पावर। ग्लोबल लेवल पर भी सीन काफ़ी बदला हुआ है। चाइना अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है और रसिया ने अपनी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी से दुनिया के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंस दिखाया है। यूएसए के सामने नए चैलेंजेस हैं, जिसमें जियोपॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रहा है। इंडिया जैसे कंट्रीज़ अपने बेनिफिशियल अलायंसेस बना रहे हैं और मल्टीलेटरल रिलेशनशिप्स पे जोर दे रहे हैं। यूएस को अपने अलायंसेस और ट्रेड डील्स को दोबारा स्ट्रॉन्ग करना होगा, वरना ग्लोबल ऑर्डर में उसका इन्फ्लुएंस कम होते जाएगा। अमेरिका का फ्यूचर। अगर अमेरिका अपनी पॉलिटिकल पोलराइजेशन को कम करता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करता है,
तो वो अपनी करंट क्राइसिस से निकल सकता है, लेकिन अगर ये डिविजन्स और गहरे होते रहे तो अनसर्टेनिटी ही बढ़ेगी। आज के 2025 का सिनेरियो एक स्ट्रॉन्ग बैकअप कॉल है जिसमें चेंज लाने की ज़रूरत है, वरना सिचुएशन और ख़राब हो सकती है। पर यह बिल्कुल क्लियर है कि अभी कोई इंस्टेंट कोलैप्स या रसिया जैसे फॉल का मतलब नहीं है। तो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस अमेरिका के 2025 के सिचुएशंस का। क्या अमेरिका गिर जाएगा रसिया की तरह? फिलहाल ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों लेवल्स पर टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।